हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और आप लोग जुड़े हुए हैं इस समय जीएस की क्लास में। और जीएस की क्लास में आज विशेष क्या है, चूँकि ये आपकी जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्लास ऐसे विद्यार्थी जो भैया यूपी पीईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी के लिए मैं एक बात बता दूं फिर से, जितने लोग भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितने लोग यूपी पीईटी का 24 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं, इन सभी विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला सटीक प्रश्न है। तो एक बार आप सारे के सारे विद्यार्थी इस सेशन को शेयर जरूर कर देंगे अधिक से अधिक। और अनअकैडमी पर डाउट सेशन का लाभ ज़रूर लीजिए। अपना कोई भी डाउट है, इमेज को वहाँ पर क्रॉप करके तुरंत सेंड कीजिए। अनअकैडमी लर्नर ऐप पर नया फीचर है, वहाँ पर सेंड करना है, आपको इंस्टेंट उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगस्त ऑफर बच्चे चल रहा है, तो अगस्त ऑफर में आपको सब्सक्रिप्शन करना है। कोड लगाइए प्यारे विद्यार्थियों AB सर्टेन और फटाफट आप लोग सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लीजिए यहाँ पर अनअकैडमी पर। इससे आप लोगों को निश्चित रूप से यहाँ पर डिस्काउंट जरूर मिलने वाला है। एसएससी कॉम्बैट आपका बच्चे 22 तारीख को महा कॉम्बैट है, मेगा कॉम्बैट है। तो इसमें आप सारे लोग भाग लें और भैया 1000 लकी विजेता बने 1000 में से, और शानदार जानदार प्राइज़ जीतिए। आपको इनरोलमेंट कर लेना है, इनरोलमेंट नहीं करोगे तो आपको पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। AB सर्टेन कोड लगाइए और फटाफट आप लोग इनरोलमेंट कर लीजिए। फ्री में इनरोलमेंट आप लोगों का यहाँ पर होगा। कोड आप सभी विद्यार्थियों को, चाहे सब्सक्रिप्शन के लिए, कॉम्बैट के लिए, या आप लोग अनअकैडमी पर जुड़ रहे हैं, तो आपको एक ही कोड का प्रयोग करना है, AB सर्टेन कोड का। ठीक है भाई। पहला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी जी की पुस्तक है मन की बात, उसके मुख्य चित्रकार कौन है? अकबर साहब, सुधीर भार्गव, राजीव महर्षि या वेणुगोपाल? क्या सही आंसर हो जाएगा भाई? प्रधानमंत्री मोदी जी की पुस्तक मन की बात के मुख्य चित्रकार कौन है? अकबर साहब, सुधीर भार्गव, राजीव महर्षि या वेणुगोपाल? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मन की बात प्रोग्राम शुरू किया था, ये 2014 में भैया शुरू हुआ है, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। और ये अक्टूबर 2014 में प्रोग्राम हुआ था पहली बार। इसके मुख्य चित्रकार थे अकबर साहब। कौन थे? अकबर साहब। ये भैया CAG रहे हैं राजीव महर्षि, और ये वेणुगोपाल साहब, ये अटॉर्नी जनरल। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाउ मैनी रुपीज़ और एलोरा? एलोरा जो लिखा हुआ है ना, आप लोग दिखा हुआ है एलोरा जो कैप्स है, ये चित्र कितने रुपए के नोट पर बना हुआ है? आपको बताना है एलोरा का चित्र कितने रुपए के नोट के ऊपर बना हुआ है। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 20 रुपये? देखो, बड़ा महत्वपूर्ण सा सवाल है, आप लोग इजीली इसको कर सकते हो यार। कैसे करोगे? 10 रुपये पर कोणार्क सूर्य मंदिर, 20 रुपये पर एलोरा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 20 रुपये। 50 रुपये पर हम्पी है, 50 रुपये पर हम्पी है। 100 रुपये पर रानी की बाब है। 200 रुपये पर सांची का स्तूप है। और 2000 रुपये पर मंगलयान का फोटो है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? हु इज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? जयराम ठाकुर। ठीक है, याद रखना। अब हिमाचल प्रदेश क्यों इंपॉर्टेंट है? एक और सवाल बन सकता है, हींग की खेती कहाँ से शुरू हुई भैया? हिमाचल प्रदेश में। 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। ठीक है भाई। कानराड संगमा, ये मेघालय के CM हैं। कहाँ के हैं भाई? ये मेघालय के CM है, PA संगमा साहब के सुपुत्र हैं। अगला सवाल है, पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं? अक्सर ये सवाल आता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब पूछा जाता है, कितने डिजिट होते हैं? तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो, पैन कार्ड में डिजिट हो गए 10, पैन कार्ड में 10 डिजिट हैं। और आधार में अगर पूछा जाएगा तो भैया आधार में 12 डिजिट हैं। इसके बाद में क्रेडिट कार्ड में पूछा जाएगा तो क्रेडिट कार्ड में बच्चे 16 डिजिट हैं। याद रहेगा, पैन कार्ड में 10, आधार में 12, क्रेडिट कार्ड में 16। और एक कार्ड के पीछे एक CVV नंबर लिखा होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू फुल फॉर्म होता है, ये 3 डिजिट का होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आपका महत्वपूर्ण सवाल है यूपी पीईटी के लिए खासकर, उत्तर प्रदेश में रेल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये पहला इंडस्ट्रियल पार्क होगा। तो जितने लोग लखनऊ लगाओगे गलत करके आओगे, बनारस गलत करके आओगे, कानपुर गलत करके आओगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? फतेहपुर। ठीक है भैया, याद रहेगा। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है
ये आपका बच्चे कानपुर में स्थित है। लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये आपका बनारस में है। ये भी आप लोग याद रखोगे। अगला सवाल है 17वां विश्व संस्कृत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? वैंकूवर। ठीक है भाई, याद रहेगा। रोमानिया की कैपिटल याद कर लोगे आप लोग, बुखारेस्ट है रोमानिया की कैपिटल। स्वाजीलैंड भी कहा जाता है, हम लोग कहते हैं, ये लिखा हुआ किसको कहा जाता है? ये बेसिकली स्वाजीलैंड अगर हम लोग पूछा जाएगा तो सोमालिया तो अफ्रीकन हो गया यार। इसकी कैपिटल मोगादिशु है। कनाडा की कैपिटल ओटावा है। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? कनाडा की है। ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासीलिया है। ब्राज़ील अगर पूछा जाएगा कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, गन्ने के उत्पादन में सबसे अधिक पूछा जाएगा तो सघन वन सबसे अधिक कहाँ पर है? तब भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? ब्राज़ील। एवासितनी स्वाजीलैंड, हम लोग कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में कंट्री के अंदर दो देश हैं, एक लेसेथो है, दूसरा स्वाजीलैंड है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। उसकी कैपिटल भी हम लोग एवासितनी के नाम से कहते हैं, तो स्वाजीलैंड को एवासितनी भी कहा जाता है। बदलाव, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था, वो बदलाव के रूप में आ गया। इस बदलाव में जो वी है लास्ट वाला, इसका अर्थ क्या है? देखो, बेटी आपकी धन, लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, तो ये जो बी हो गया, बी का अर्थ क्या हो गया भैया? विजय लक्ष्मी हो गया। बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, ये आपका हो गया भाई बदलाव का फुल फॉर्म। भारत का पहला वायसराय कौन था? देखो, बहुत बेहतरीन सवाल है। पहला वायसराय पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं 1858 का एक्ट हुआ, उससे गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय था। 1857 का विद्रोह भी कैनिंग के समय में हुआ था, याद रखना है। विलियम बेंटिक ने 1833 के एक्ट से भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का नाम आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी कौन है? प्रबंध निदेशक। देखिए, मेट्रो मैन तो ई श्रीधरन, ये दिल्ली मेट्रो के रहे, उसके बाद में दिल्ली मेट्रो के मंगू सिंह बन गए। ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं भाई अश्विनी रोहानी साहब। और श्री कुमार केशव, ये लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एमडी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया बच्चे? फटाफट आंसर करोगे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने कराया? एडविन लुटियंस बिल्कुल नहीं। उस्ताद अहमद लाहौरी कोई बन ही नहीं सकता। नेकचंद सैनी बिल्कुल भी नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज विटेट। कहाँ है भैया? ये मुंबई में है। कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? पहले तीर्थंकर संस्थापक ऋषभदेव हैं, इनका प्रतीक चिन्ह बच्चे सांड है। शेर किसका है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह है वो बच्चे शेर है। अजितनाथ का हाथी है और पार्श्वनाथ का, याद रखना है, पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है? सांप का फन है, यानी कि सर्प फन है। उत्तरी अमेरिका का उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट कोसिस्को तो भैया ये ऑस्ट्रेलिया वाला हो गया, इसको हटा दो। एल्ब्रुस भी नहीं होगा, एकांकागुआ भी नहीं होगा। बेसिकली क्या हो जाएगा? ये माउंट मैकिनले नॉर्थ अमेरिका के हाईएस्ट पॉइंट हो गया भाई, माउंट मैकिनले। निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं की थैली कहा जाता है? सुसाइडर बैग कहते हैं। तो याद रखना है भैया, सुसाइडर बैग बेसिकली कहा जाता है लाइसोसोम को। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइक्रोकांडिया को कहते हैं। ठीक है भाई, याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष कौन है? ये भी आपको आंसर करना है। पीए संगमा, अगाथा संगमा, कानराड संगमा। देखो, ये 8वीं नेशनल पार्टी बनी है भैया, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड संगमा हैं, जो पीए संगमा साहब के सुपुत्र हैं। लोकसभा में इस पार्टी की जो नेता हैं वो इनकी बहन हैं कानराड की, अगाथा संगमा। और ये कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, यूपीए की जब सरकार थी, तो हम लोग जानते हैं कि ये मिनिस्टर भी रही हैं और सबसे कम एज की उस समय मंत्री भी ये मानी जाती थी। योगी आदित्यनाथ, जिनका वास्तविक नाम है अजय सिंह बिष्ट, ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कौन से नंबर के भैया मुख्यमंत्री हैं? एक बार तेजी से आप लोग बताओगे, फटाफट से आंसर कीजिए भाई।
ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। कितने बच्चे? 21वें नंबर के। और इनका जो वास्तविक नाम है वो हो जाता है अजय सिंह बिष्ट। क्या हो जाता है भैया? इनका वास्तविक नाम अजय सिंह बिष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आइवरी कोस्ट की कैपिटल क्या है? आइवरी कोस्ट की कैपिटल हो जाती है यामीसुक्रो। ठीक है, याद रहेगा। अबुजा नाइजीरिया की कैपिटल है भैया, अबुजा। गीतेगा बुरुंडी की कैपिटल है। डोडोमा तंजानिया की कैपिटल है। सार्क के मुख्य निर्माता निम्नलिखित में से कौन से? आइजनहावर, गमाल अब्दुल नासिर, इनमें से कोई नहीं, या जियाउर रहमान? देखो भाई, सार्क की बात करोगे तो फुल फॉर्म सबसे पहले जान लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मुख्यालय काठमांडू में है, हम लोग जानते हैं। 1985 में स्थापना हुई। एक कोड जरूर याद रखना है आपको, MBBS पीना। ये आपका जो इनके मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हो जाएगा, M से मालदीव बताना है, म्यांमार नहीं बताना है, यहीं पे फंसता है बच्चा। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, याद रहेगा। इसके मुख्य निर्माता जियाउर रहमान को माना जाता है। जयपुर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। ये बच्चे क्यों शामिल किया गया था जयपुर को? क्या वो बड़ा शहर है इसलिए, या वो टाउन प्लानिंग कल्चर के लिए, या टाउन प्लानिंग आर्किटेक्चर में विकास के लिए ये शामिल किया गया था? बाकू में शामिल किया गया था। अजरबैजान की राजधानी बाकू में सम्मेलन हुआ था वहाँ पर। संघ लोक सेवा आयोग बच्चे कब स्थापित किया गया? एक बार तेजी से आंसर करोगे फास्ट। 12 अक्टूबर 2005 राइट टू इन्फॉर्मेशन आ गया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आ गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत हुआ। तो लोक सेवा आयोग जो स्थापित किया गया वो बच्चे 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को। अगला सवाल है, दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज विभाग किसके द्वारा ये बच्चे स्थापित किया गया? गयासुद्दीन तुगलक ने बिल्कुल भी नहीं। इनका वास्तविक नाम है गाजी मलिक, याद रखना है। इनका वास्तविक नाम है अली गुरसास्प। और फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहते हैं, लेकिन मंगोलों के आक्रमण का सामना करने के लिए दीवाने आरिज बलबन ने स्थापित कराया था। किस नदी के तट पर बरेली स्थित है? ये भी यूपी पीईटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तुंगभद्रा विजयनगर किनारे है, विजयनगर इसके किनारे है। चंबल अगर पूछा जाएगा कोटा शहर है। रामगंगा बरेली हो जाता है। गोदावरी नासिक हो जाता है। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। तो विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक हैं रामानुजाचार्य। अद्वैतवाद के बच्चे हो जाते हैं शंकराचार्य। शुद्धाद्वैत के पूछे जाएंगे तो बच्चे वल्लभाचार्य हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ यूपी पीईटी और एसएससी सीजीएल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस किए। आप लोग इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में एक्सप्लेनेशन से या सीधे क्वेश्चन के फॉर्म में जरूर मिल सकता है। तो एक बार फिर से अनअकैडमी लर्नर ऐप पर एक नया फीचर है, इस पर आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो, इंस्टेंट आंसर मिलेगा। अगस्त ऑफर में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप सारे के सारे विद्यार्थी एक कोड का प्रयोग करेंगे, AB सर 10 कोड का प्रयोग कीजिए और फटाफट सब्सक्रिप्शन आप लोग कर लीजिए डिस्काउंट के साथ। कॉम्बैट में भी फ्री में इनरोलमेंट कीजिए। फ्री में इनरोलमेंट करने के लिए आपको करना क्या है? AB सर 10 कोड का प्रयोग कीजिए और फटाफट यहाँ पर फ्री में इनरोलमेंट कीजिए और महा कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए और आप लोग शानदार जानदार तरीके से प्राइज जीतिए। ठीक है, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा अधिक से अधिक, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।